सर आप डांस बहुत अच्छा करते हो, मैं तो आपकी फैन हो गई। मैंने तो डांस किया ही नहीं मेरे जीवन में कभी। तुमने कहां से देख लिया डांस मेरा है? अच्छा, कुमार गौरव के साथ किया था जो? अरे वो डांस था। क्या चल रहा था? प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय होता है इसका निर्माण भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय होता है ये जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग कर दे? प्रत्यय का। और वो किसका बोध करा दे? भाव के अर्थ का। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। लिखो, जैसे एक बार समझ लो, कैसे कैसे प्रश्न करते। अरे मैं अध्यापक हूं या कुछ और समझते हो तुम मुझे है? और ये मेरा प्रश्न है सर, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? दोनों ही नहीं है, ना लव मैरिज ना अरेंज। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा गौना हुआ है। देखो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कैसे? मान लो कोई संज्ञा है, ठीक है ना, और संज्ञा क्या है? मान लो मैंने संज्ञा ले ली, इसमें कोई भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। मान लो मैंने एक शब्द लिया अमीर। अमीर क्या है? विशेषण है। और अमीर में क्या जोड़ दिया? ई प्रत्यय। मिला के लिखा तो क्या बना? अमीरी। अमीरी क्या होता है? भाव होता है। तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, मान लो मैंने सर्वनाम लिया निज और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ता, क्या बना? निजता। क्या है? भाव है कि नहीं है? तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग कर दे? प्रत्यय का। मान लो मैंने संज्ञा ली बच्चा और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया पन, क्या बना? बचपन। क्या है? भाव है कि नहीं है? तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग कर दे और वो बोध किसका करा दे? भाव के अर्थ का। क्या कहलाता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना है। धीरे ही तो पढ़ा रहा हूं, और कितने धीरे पढ़ाऊं? हो सकता है आज प्रत्यय पूरे हो जाए, ठीक है? तो कल मैं पेपर लूंगा संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन 4 टॉपिकों का, ठीक है ना? एक बार घर पे अच्छे से पढ़ लेना इनको। इन 4 टॉपिकों का मैं क्या लूंगा? पेपर लूंगा, ठीक है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ही है, सब पास हो। क्या रिजल्ट आएगा? आंसर की मिल जाए। लिखो, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, और वह
भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। पुनरवलोकन में पुनः धन अवलोकन, ज्योतिष चक्र में ज्योतीय धन चक्र, विसर्ग संधि है, ठीक है, लिख दिया। जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और में क्या अंतर है? और माने होता है दूसरा और माने होता है तरफ, ठीक है ना। अब उदाहरण लिखो, जैसे मैंने बताया था आपको, लड़का क्या है? संज्ञा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? पन। क्या बना? लड़कपन क्या होता है? भाव होता है। लड़का से लड़कपन। अभी बताया था बच्चा क्या है? संज्ञा है। प्रत्यय क्या जोड़ा? पन। मिला के लिखा तो क्या बना? बचपन। बचपन क्या है? भाव है। मैंने लिखा बूढ़ा क्या है? विशेषण है, बूढ़ा आदमी। प्रत्यय क्या जोड़ा? आपा। मिला के लिखा तो बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होता है? भाव होता है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। तो बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। इसी प्रकार सुंदर शब्द क्या है? सुंदर विशेषण है। विशेषण है, सुंदर में प्रत्यय जोड़ दिया था, क्या बना? सुंदरता। सुंदरता क्या है? भाव है। सुंदर से क्या बनाया? सुंदरता। क्या है सुंदरता? भाव है। गरीब क्या है? गरीब विशेषण है, गरीब आदमी। और गरीब में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गरीबी क्या होता है? भाव होता है। मैंने लिखा अमीर। अमीर क्या है? विशेषण है कि नहीं है? प्रत्यय क्या जोड़ा? ई। मिला के लिखा तो क्या बना? अमीरी। अमीरी क्या है? भाव है। रत्नावली में रत्न धन अवली, दीर्घ ही आएगी, अवली पंक्ति या माला। हाँ। मक्खी चूस, काला बाजार, उछल कूद, ऊट पटांग, रामायण, परमाणु। मक्खी चूस में कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। काला बाजार होता है, काला बाजारी या काला बाजार, ठीक है ना। काला बाजार नहीं होता। उछल कूद आदि। ऊट पटांग बहुब्री में चला जाता है, ऊट पटांग अर्थात बेतुका। राम का अयन चरित्र का संबंध तत्पुरुष। परम अणु ये किस में जाएगा? अव्यय सॉरी किस में? कर्म धारे में, ठीक है ना। अलग अलग होंगे, अव्यय भाव में नहीं आएंगे सब। सुंदर से बनाया सुंदरता, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी। छोटा, और छोटा में क्या जोड़ दिया? प्रत्ययपन। क्या बना? छुटपन। छुटपन क्या होता है? भाव होता है। किसमें? नगरीय। नगर धनीय, नगरीय। नगर में कौन सा जोड़ेंगे? ई प्रत, नगरीय। अब इसी प्रकार देखो सर्वनाम के, देखो मैंने आपको बताया था अपना क्या है? कुछ नहीं है, केवल सर्वनाम है। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? त्व। मिला के लिखा तो क्या बना? अपनत्व। अपनत्व क्या होता है? भाव होता है। किसका? अपनेपन का। तो अपना से बनाया अपनत्व। मैंने लिखा पराया, और पराया में क्या जोड़ दिया? पन। मिला के लिखा तो क्या बना?
परायापन, और परायापन क्या होता है? भाव होता है। चौधरी में कौन सी संधि होगी? चौधरी में कोई भी संधि नहीं होगी, ठीक है ना? एला, विष धन एला विशैला, विष धन एला विशैला, भाव क्यों है? विशेषण है। सांप, विशैला सांप, तो सांप की विशेषता बताई जा रही है, विशैला है। आगे लिखो, विशैला विशेषण है, सांप की विशेषता बता रहा है, तो विष संज्ञा से बन रहा है, कर्तृवाचक तद्धित में जाएगा। आगे लिखो, पराया से परायापन, निज से, निज क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? प्रत्यय क्या जोड़ा? ता, क्या बना? निजता। निजता क्या है? भाव है। और निज में प्रत्यय क्या जोड़ा? त्व, तो क्या बन जाता? निजत्व। निजत्व क्या होता? भाव होता। निज से निजता तो भी भाव है, निजत्व भी भाव है। तो किसी संज्ञा, सर्वनाम। अब इसी प्रकार एक उदाहरण और लिखो, जैसे मम क्या है? मम सर्वनाम है कि नहीं? और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? ता, क्या बना? अब ममता पड़ोसिन नहीं है, ये भाव है। सोच लो, ये तो सर पड़ोसिन आ गई, तो ये पड़ोसिन नहीं है, भाव होता है ममता। मां की ममता होती है नहीं होती? हाँ, तो जैसे मम से बना ममता, वैसे ही मम से बनेगा ममत्व, तो ममत्व भी क्या होगा? भाव ही होगा। मानवता वही आएगा, भाव है। मानव क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? मानव क्या है? संज्ञा है। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? ता, क्या बन गया? अब मानवता क्या है? भाव है कि नहीं? ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया दानव, और दानव क्या है? संज्ञा है। प्रत्यय क्या जोड़ा? ता, क्या बना? दानवता। क्या है दानवता? भाव है। तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग कर दे? प्रत्यय का, वो किसका बोध करा दे? भाव के अर्थ का। क्या कहलाता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। किसका? दुर्जन ता, दुर्जन विशेषण है, दुर्जन लोग, और दुर्जनता भाव हो जाएगा। दुर्लभ विशेषण है, ता प्रत्यय, लेकिन दुर्लभता अशुद्ध होता है, दुर्लभ ही होता है, दुर्लभता नहीं होगा। सर मेरी लुगाई का नाम है ममता। हाँ, बढ़िया, भाव हो रहा है उसमें, ध्यान रखना। तो ये बात समझ आ गई। तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग कर दे? प्रत्यय का, और किसका बोध करा दे? भाव के अर्थ का, क्या कहलाता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आप चाहो तो इसके हजारों उदाहरण लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया? भाववाचक पहचान लोगे? एक बार रोकना भाई कमेंटों को, ये परेशान रहेंगे, दे दमादम कॉपी पेस्ट करते रहते। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, अधिकरण तत्पुरुष, भूदान भूखा दान, पृथ्वी का दान, संबंध तत्पुरुष, बेखबर अव्यय भाव, दिगंबर दिशाई है वस्त्र जिसके, अर्थात दिगंबर जैनी होते, बहुब्री भी है और कर्मधारय भी है, विशेषता बता रहा है। आयात निर्यात ये द्वंद्व समास में आएगा। कॉपी में किताबों में से लिख लिख के भेज रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना? श्वेतांबर बहुब्री होगा, श्वेत है वस्त्र जिसके, दिशाई है वस्त्र जिसकी, दिगंबर। अब लिखो इसके बाद तीसरा कौन सा है? संबंध वाचक।
तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में लिखो, नाम से पता लग रहा होगा, अरे सुरेश चौधरी कॉपी पेस्ट मत मारा करो, दे दमादम रेल बना देते हो। पुनर्धन अवलोकन, पुनः धन अवलोकन, ये विसर्ग संधि होती है लेकिन अपवाद में आता है। विसर्ग से पहले ए या आ आने पे, बाद में गोस्वर्ण आने पे ओ होता है, लेकिन यह र बनता है, इसलिए अपवाद में आता है। लिखो संबंधवाचक। देखो नाम से पता लग रहा होगा, ये किसका बोध कराता है? संबंध के अर्थ का। संबंध के अर्थ का कैसे? मान लो मैंने लिखा चाचा और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया एरा, मिला के लिखा तो अब चाचा से संबंधित है कि नहीं है? तो चाचा धन एरा चचेरा, तो संबंधवाचक हुआ नहीं हुआ? तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण कह देते लेकिन संबंध में केवल संज्ञा आती है, तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग करे और वो किसका बोध करा दे? संबंध का, तो किस में जाता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में। तो लिखो इसमें, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उस संज्ञा से संबंध के अर्थ का बोध कराए, और वह उस संज्ञा से संबंध के अर्थ का बोध कराए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे क्या लिखा था? चाचा धन एरा। चाचा संज्ञा में क्या जोड़ा? एरा प्रत्यय जोड़ा, लिखा तो क्या बना? चचेरा। तो ये किससे संबंध का बोध करा रहा है? चाचा से। मैंने लिखा मामा धन एरा, अब मामा में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? एरा प्रत्यय जोड़ा, मिला के लिखा तो क्या बना? तो मामा से संबंध का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? मैंने लिखा फूफा धन एरा, मिला के लिखा तो क्या बना? फूफेरा। विश्व का एकमात्र यही ऐसा प्राणी है फूफा जो सबसे ज्यादा रूठता है शादी में। फूफा धन एरा, बचपन में पंजीरी खा के बहुत बोला है ना फूफा, तो फूफा धन एरा फूफेरा। तो किससे संबंध का बोध करा रहा है? फूफा से। अब मौसी लिख दो या फिर मौसा लिख दो, प्रत्यय क्या जोड़ेंगे इसमें? एरा, मिला के लिखा तो क्या बना? मौसेरा। तो किससे संबंध का बोध करा रहा है? मौसी से। तो मौसी धन एरा मौसेरा, संबंध का बोध हुआ नहीं हुआ? हाँ। काका, हाँ, काका धन एरा क्या बना? ककेरा। ककेरा भाई कहते नहीं कहते? इसी प्रकार देखो, अरे बात मत करो, मैंने लिखा नानी, और नानी का क्या बचता है? ननी है, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? आल, मिला के लिखा तो क्या बना? ननिहाल। और ननिहाल क्या है? नानी का
गांव, ससुराल, जो भी है, जहां पे नानी होती है, नानी का हो जाता है ननी है, प्रत्यय जोड़ा आल, क्या बना? ननिहाल। तो नानी का स्थान क्या कहलाया? ससुर धन आल, आल माने होता है स्थान, ससुर धन आल क्या हो गया? ससुराल। तो इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? ससुर से। तो यहां नानी से बताया जा रहा है। इसी प्रकार गंगा, और गंगा में क्या जोड़ दिया? प्रत्यय आल, क्या बना? गंगा धन आल, गंगाल, गंगा धन आल। अब इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? गंगा से। तो गंगा धन आल क्या हो गया? गंगाल हो गया। कौन सा प्रत्यय? आल प्रत्यय। आपादनेरा पपेरा, पपेरा होता है क्या कोई? है? गंगा धन आल, गंगाल। गंगाल क्या है? गंगा के पास निवास करने वाला। तो गंगा के पास जो निवास करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? गंगाल कहते हैं। हाँ, सौत धन एला, सौतेला। तो संबंध किससे बताया जा रहा है? सौत से। सौत धन एला क्या बना? सौतेला। तो किससे संबंध बताया? सौत से संबंध बताया, इसलिए क्या होगा? सौतेला। कंकाल क्यों होगा? आल जोड़े कहीं भी तो संबंध थोड़ी कर देंगे। सपेरा इसमें नहीं आएगा। सपेरा तो कौन हो गया? व्यक्ति हो गया, और व्यक्ति तो कर्ता में आएगा, नहीं आएगा, तो संबंध में थोड़ी आएगा। लिख दो सौत धन एला, सौतेला। अब लिखो आगे, नीति धन इक, नीति धन इक क्या बना? तो संबंध किससे बता दिया? नीति से, इसलिए क्या हो गया? नैतिक हो गया। संसार धन इक, तो संबंध किससे बता दिया? संसार से, इसलिए क्या हो गया? सांसारिक। एक प्रत्यय संबंध का बोध कराता है, ध्यान रखना। तो संसार धनिक क्या हो गया? सांसारिक हो गया। मैंने लिखा देह, और देह में क्या जोड़ दिया? एक प्रत्यय, क्या बन गया? किससे संबंध बताया जा रहा है? देह से। और देह धनिक क्या बनेगा? दैहिक बनेगा। डाटा धन ओसरा, डोटासरा। छाप दिया। अब देखो कुछ प्रश्न पूछे, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, उत्तर आप देना। आप समास आपने पढ़ लिया अव्ययभाव, अब उत्तर तो दे सकते हो। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। निर्विवाद, सुदर्शन, प्रत्यक्ष, बेहिसाब। कौन सा नहीं है? सुदर्शन। सुदर्शन में कौन सा है? कर्मधार है, सुदर्शन। दर्शन की विशेषता बताई जा रही है, कैसे? अच्छे। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प को दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरने तक, सा अनुज, अनुज के साथ, अनुरूप, जैसा है रूप वैसा। नाथी का वाड़ा बताऊंगा क्या होता है, पहले इसको बताओ। असंगत विकल्प, दोबारा बोल रहा हूं, दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरने तक, सा अनुज, अनुज के साथ, अनुरूप, जैसा है रूप वैसा। मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मरने तक नहीं होता, मरने तक होता है आमरण, मरने तक हो जाता। किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? यज्ञशाला, अंध विद्यालय, क्रीड़ांगन, उपयुक्त सभी। सब है?
अरे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, अंध विद्यालय, अंधों के लिए विद्यालय, क्रीड़ांगन, क्रीड़ा के लिए आंगन, सभी होगा। ये समझ आ गया। तो जब किसी संज्ञा के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया और वो किसका बोध करा रहा है, संबंध का, तो किस में आ जाएगा, संबंधवाचक तद्धित। क्लियर है। अब लिखो इसके बाद अगला कौन सा है, तीसरा है, चौथा, ऊनता, हीनता या लघुता वाचा तद्धित प्रत्यय। ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय, समझना ध्यान से। मान लो कोई संज्ञा है, जयपुर में कौन सा समास है, जयपुर जयसिंह के द्वारा पुर बसाया गया, तो करण तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। मान लो कोई संज्ञा है और उस संज्ञा के साथ में किसका प्रयोग कर दें, प्रत्यय का। जब किसी संज्ञा के साथ में किसका प्रयोग कर दें, प्रत्यय का, तो उस संज्ञा का कैसा रूप आ जाए, छोटा रूप आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे, मान लो मैंने लिख दिया लोटा और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया इया, क्या बना, अब इस लोटा का छोटा रूप है कि नहीं है, तो लोटा बड़ा होता है और लुटिया छोटी होती है। नाथी का वाड़ा क्या है, नाथी बाई का बाड़ा है, उसी को नाथी वाड़ा कहते हैं। बहुत लंबी कहानी है जो हमें समय उसमें बिल्कुल खराब करना ही नहीं है। तो लोटा धनिया लुटिया, तो लोटा का छोटा रूप लुटिया हुआ नहीं हुआ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग करें और उसका कैसा रूप आ जाए, छोटा रूप आ जाए, उसे क्या कहते हैं, ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। लिखो इसमें ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय में लिखो, जब किसी संज्ञा के साथ, अरे बुड्ढे का बुढ़िया नहीं होगा, बुड्ढे का बुढ़िया तो लुगाई हो गई उसकी, और लुगाई स्त्रीवाचक में आती है। लिखो, जब किसी संज्ञा के साथ, संज्ञा लिखो, सर्वनाम विशेषण नहीं आता, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उस संज्ञा के छोटे रूप का बोध हो, और उस संज्ञा के छोटे रूप का बोध हो, ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो किसी संज्ञा का कैसा रूप आएगा, छोटा रूप। मान लो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे लोटा, और लोटा में कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने, इया, क्या बना, तो लोटा का छोटा रूप क्या होता है, लुटिया होती है, नहीं होती, तो लोटा धन इया क्या हो गया, लुटिया हो गया। मैंने लिखा डिब्बा, और डिब्बा में प्रत्यय जोड़ दिया इया, क्या बन गया, तो डिब्बा बड़ा होता है, नहीं होता, और डिबिया छोटी होती है।
मैंने लिखा खाट, और खाट में क्या जोड़ दिया? प्रत्यय इया, क्या बना? खटिया। तो खाट का छोटा रूप क्या होता है? खटिया होता है। अरे बात मत करो, खाट का क्या हो जाएगा? खटिया। इसी प्रकार मैंने लिखा यहां चोटी, और चोटी में प्रत्यय क्या जोड़ा? इया, मिला के लिखा तो क्या बना? चुटिया। तो चोटी बड़ी होती है और चुटिया छोटी होती है। तो चोटी का छोटा रूप है कि नहीं है? तो चोटी धन इया क्या बनेगा? चुटिया। सही लिखना, देख के और शुद्ध लिखना। तो खाट का खटिया। अरे लिख लेते कुछ और फिर मुझे पूछते सर आपने ही लिखाया था। दिमाग खुद का अलग चलता है, गलत लिखते फिर मुझे कहते। तो चोटी धन इया चुटिया। तो चोटी बड़ी होती है और चुटिया छोटी होती है। तो चोटी का छोटा रूप है कि नहीं है? चुटिया छोटी होगी और चोटी कैसी होगी? बड़ी। तो चोटी का छोटा रूप हुआ नहीं हुआ? आगे लिखो। अरे कहां से आ गई पढ़िया? अब ध्यान देना, अरे बात नहीं, लिखना मत, ध्यान देना। मैंने लिखा जैसे बेटा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? इया, क्या बना? ये आ सकता है क्या? सर आपकी चोटी है या चुटिया? एक बार आके देखो, बताऊंगा चोटी है या चुटिया है। देखो बेटी या बेटा लिख दो या बेटी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बेटा धन इया या बेटी धन इया। अब सुन लो इसमें ध्यान से, मान लो मैंने बेटा धन इया लिखा बिटिया, तो ये बेटा का छोटा रूप है क्या? ठीक है। दूसरा सुनो, मैंने लिखा बेटी धन इया, अब क्या बना? अब ये किस में आएगा? ये तो किस में आया? स्त्रीवाचक में। और ये किस में आया? बेटी का छोटा रूप बिटिया। ध्यान से सुनना एक बार, मैंने लिखा बाबू, सोना बाबू होता है, और बाबू में प्रत्यय जोड़ दिया उआ, क्या बना? अब बाबू का छोटा रूप बबुआ हुआ नहीं हुआ? बाबू तो 80 साल का भी हो सकता है, नहीं हो सकता? किसी बुड्ढे को उसकी पुरानी प्रेम का 80 साल बाद मिली तो वो उसको बाबू बोल सकती है, नहीं बोल सकती? बोल सकती है, लेकिन बबुआ नहीं बोल सकती। बबुआ कह सकती है क्या? नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि बबुआ होगा वो जो शैशवावस्था में होगा। किसमें होगा? शैशवावस्था में होगा, वो बबुआ होगा। बेटी 80 साल की हो सकती है, हो सकती है, लेकिन बिटिया 80 साल की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिटिया शैशवावस्था वाली होगी और बबुआ भी शैशवावस्था। बात समझ आई? तो बेटा से बिटिया बनाया तो ये तो स्त्रीवाचक में चला गया, और बेटी से बिटिया बनाया ये किस में चला गया? बात समझ आई नहीं आई? ये बात क्लियर है कि नहीं? ध्यान रहेगा। लिखो आगे है। बिटिया वाला क्यों होगा? स्त्रीवाचक हो गया ना, वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहा है। अब चोटी से बनाया चुटिया। आगे लिखो खाट धन ओला। खाट धन ओला। खाट में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ओला प्रत्यय जोड़ा, मिला के लिखा तो क्या बना? खाट का छोटा रूप होता है, नहीं होता? जिसे गांव में खटक वो बोल देते पीड़ा, पीड़ा से थोड़ा बड़ा हो जाता है। पीड़ा होता है, पीड़ा से बड़ा खटोला होता है, खटोला से बड़ी खटिया होती है, उससे बड़ा खाट होती है। मांझा भी बोल देते जिसको।
सर हमारी बाकी की कक्षाएं कब लगेंगी? हमारा रोज का आने जाने के 80 रुपए किराया लगता है। चलो बढ़वा देंगे फिर, ठीक है। सोमवार से लगवा दूं एक सब्जेक्ट है, संस्कृत और इंग्लिश है। एक बार इंग्लिश वाले, अरे बात मत सुना करो थोड़ा, इंग्लिश वाले हाथ खड़े करो। इंग्लिश वाले हाथ एक ही करना है, 1 2 3 4 5 ठीक है। सोमवार से है ना संस्कृत और इंग्लिश की और बढ़वा देंगे, ठीक है। अब टाइम भी अभी बता दूं, वो तो कर देंगे निर्धारित। तो खाट धन ओला खटोला, आगे लिखो। अरे बात मत करो, लिखो आगे घंटा धन ई, क्या बना? घंटी। आगे लिखो, अरे बात मत करो, आगे लिखो। इसके बाद में घंटा धन ई घंटी बना। आगे लिखो नाला धन ई, नाला धन ई क्या बना? नाली। कटोरा धन ई, कटोरा। बताइए जो संज्ञा आ रही है उनके साथ प्रत्यय का प्रयोग करके उनका छोटा रूप आ रहा है, नहीं आ रहा? इसलिए इसको क्या कहा? ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे बन रहा है ये बात समझ आ रही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो कटोरा धन ई कटोरी। सांप धन ओला, सांप धन ओला क्या बनेगा? सपोला। सांप का बच्चा नहीं होता, उसको सांप का छोटा रूप होता है। तो सांप धन ओला सपोला। तो नाला धन ई नाली, कटोरा धन ई कटोरी, सांप धन ओला सपोला। तो जब किसी संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया? प्रत्यय का है, और उसका कैसा रूप आ गया? छोटा रूप। झुमका धन ई, तो झुमका बड़ा होता है और झुमकी छोटी होती है। हाँ ढकोली इसमें आ जाएगी। थाल धन ई क्या बनेगा? थाली। हाँ प्याला धन ई प्याली। प्याला धन ई क्या बन गया? प्याली बन गया, प्याली ना। तो कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? प्याला धन ई प्याली, हाँ बिल्कुल होगा। कोटी नहीं होता वो, कोठा धन ई कुटिया। कोटा नहीं होता है, कोठा होता है। आया समझ में? तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया और उस संज्ञा का कैसा रूप आ गया? छोटा रूप आ गया। लाला का लाली नहीं आएगा, है ना। अगला लिखो कौन सा है? अपत्यवाचक या संतान बोधक। पांचवा है अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय।
अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय? खोपड़ी में कौन सा प्रत्यय? ई, खोपड़ा धन ई खोपड़ी। तो देखो अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होता है समझना। मान लो कोई संज्ञा है, ठीक है, और उसके साथ में किसका प्रयोग किया? प्रत्यय का। तो उस संज्ञा से उत्पन्न होने का बोध हो जाए। किसका? उस संज्ञा से उत्पन्न होने का। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आपने अभी लिखा था, उत्पन्न होने का बोध हो जाए या उसकी संतान का बोध हो जाए, या फिर क्या हो जाए, जैसे मैंने यहां पर लिखा कुंती और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ए, क्या बना? कौंतेय। तो किससे उत्पन्न? कुंती से उत्पन्न। क्या कहलाया? कौंतेय। तो संतान का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? उत्पन्न होने का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? और जहां संतान का या उत्पन्न होने का बोध हो वो कौन सा होता है? अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। लिखो इसमें अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय लिखो। हाँ, बेटी वाला इसी में आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें नहीं, वो स्त्रीवाचक में आएगा, स्त्रीवाचक में। लिखो इसमें, जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा के साथ, संज्ञा शुद्ध लिखा करो, संज्ञा नहीं है, संज्ञा होता है। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उस संज्ञा से, और उस संज्ञा से उत्पन्न होने के अर्थ का बोध हो, और उस संज्ञा से उत्पन्न होने का बोध हो। सर किसी दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे तुम मुझे क्या समझते हो? है मैं अध्यापक हूं या लव गुरु है? हर चीज की मुझसे पूछते हो। अरे प्रश्न पूछा करो मुझसे, है ना? ये जाके वकील से पूछो, कोर्ट में पूछो, है थाने में जाके पूछो। लिखो, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उस संज्ञा से उत्पन्न होने के अर्थ का बोध हो, अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिखो, जैसे मनु धन ए। मनु में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ए प्रत्यय जोड़ा। मिला के लिखा तो क्या बना? मानव बना। तो मानव क्या है? मनु की संतान है। तो मनु धन ए क्या हो गया? मानव हो गया। मैंने लिखा यदु धन ए, मिला के लिखा तो क्या बना? यादव हो गया। यदु की संतान क्या कहलाई? यादव कहलाई। मैंने लिखा धनु धन ए, क्या बना? तो धनु की संतान क्या कहलाई? दानव कहलाई। मैंने लिखा अदिति, और अदिति धन ये क्या बना? आदित्य।
अदिति की संतान क्या कहलाई? आदित्य कहलाई। अदिति की संतान आदित्य कहलाई। मैंने लिखा राधा धन ए, राधा की संतान क्या कहलाई? राधे। राधे किसको कहते? करण को। मानव में कोई संधि नहीं है, मानव में कोई संधि नहीं है, इसमें प्रत्यय का नियम लग रहा है। आगे बढ़ाऊंगा अभी प्रत्यय के विशेष नियम। यदि किसी शब्द के अंत में आ, ई या ए, इक, अयन या आयन प्रत्यय जुड़ जाए तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ, लघु ई, दीर्घी, ए का आई, लघु उ, दीर्घु और ओ का औ और ई का आर हो जाता है। तो राधा धन ये राधे हो गया। इसी प्रकार और लिखो, जैसे कुंती धन ए क्या बना? तो कुंती की संतान क्या कहलाई? कौंत्य। पांडु धन ए, तो पांडु की संतान क्या कहलाई? पांडव। पांडु धन ए क्या हो गया? पांडव हो गया। तो पांडु की संतान क्या कहलाई? चंद्रबिंदु और बिंदु का प्रयोग कहां किया जाता है? मैं पहले वर्ण विचार में बहुत विस्तार से समझा चुका हूं, पुरानी क्लास में देख लो, मिल जाएगा। आगे देखो, पांडु से क्या बना दिया? पांडव बना दिया। आगे देखो, मैंने लिखा प्रथा धन ए क्या बना? पार्थ बना। तो प्रथा की संतान क्या कहलाई? पार्थ कहलाई। प्रथा किसको कहते? कुंती को। किसको कहते हैं प्रथा? कुंती को कहते हैं। तो पहले ये कहां गया? पहले कुंती का नाम क्या था? प्रथा था। बाद में क्या हो गया? पार्थ नहीं, कुंती हो गया। शादी के बाद में महिलाओं की दो ही चीज बदलती हैं, एक मोबाइल नंबर और एक नाम। तो पहले क्या नाम था? प्रथा था। शादी के बाद क्या नाम हो गया? कुंती हो गया। तो प्रथा कहते हैं कुंती को, ऐमाने उत्पन्न, और कुंती से उत्पन्न पार्थ। अर्जुन को कहते नहीं कहते? तो पार्थ हो गया। जनक धन ई, जनक धन ई क्या बना? जानकी बना। तो जनक की संतान क्या कहलाई? जानकी कहलाई। आगे देखो, तो जनक धनी जानकी। इसी प्रकार मैंने लिखा दशरथ धन ई क्या बना? दासरथी बना। तो दशरथ की संतान क्या कहलाई? दासरथी कहलाई। और वाल्मीक धन ई, वाल्मीक की संतान क्या कहलाई? वाल्मीकि। आया समझ में? दैत्य दिति धन, ये दैत्य हो जाएगा। दिति की संतान दैत्य कहलाएगी। तो जब किसी संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया? प्रत्यय का, और उस संज्ञा से उत्पन्न होने या उसकी संतान का बोध हो रहा है, तो यहां कौन सा होगा? अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? समझ आ गया सबको? अदिति धन ये आदित्य। तो अदिति की संतान क्या कहलाई? अदिति कहलाई। जनक की संतान क्या कहलाई? जानकी कहलाई। क्लियर है? हाँ, सूर्य को कहते हैं। अदिति इनकी क्या थी? मां। क्लियर है नहीं है? अब लिखो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक
तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में लिखो, नाम से पता लग रहा होगा किसका वाचक है, स्त्री का। मतलब पुल्लिंग से कैसा रूप आएगा, स्त्रीलिंग रूप आएगा। मन नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक क्या होता है, जब किसी संज्ञा के साथ किसका प्रयोग करें, प्रत्यय का। किसका बोध करा दे, उसके स्त्रीवाची रूप का। कैसे, मान लो मैंने लिया शेठ, अब शेठ संज्ञा है कि नहीं है, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आनी, मिला के लिखा तो क्या बना, तो इस सेठ का स्त्रीवाची रूप है कि नहीं है। आया समझ नहीं आया। मान लो मैंने लिख दिया शेर, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, क्या बना, तो शेर की लुगाई है नहीं है, तो स्त्रीवाचक हुआ नहीं हुआ। तो पुरुष जाति के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके उसका स्त्रीवाची रूप बता दे तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है, स्त्रीवाची प्रत्यय कहलाता है। तो लिखो इसमें, जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उस संज्ञा के, और उस संज्ञा के स्त्रीवाची, और उस संज्ञा के स्त्रीवाची रूप का बोध हो, और उस संज्ञा के स्त्रीवाची रूप का बोध हो, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे ठाकुर, और ठाकुर में प्रत्यय जोड़ दिया आयन, अरे कौन थी, ठाकुर धन आयन क्या बना, ठाकुरायन। तो ये ठाकुर की कौन है, लुगाई है, क्या कहलाएगी, ठाकुरायन है। हाँ। आगे लिखो, मोदी, अरे तो लिख लो, मोदी धन आयन, मोदी में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, आयन, क्या बना, मोदी आयन, क्या बना, मोदी आयन। इसको बहुत पूछता है, तो इसमें याइन प्रत्यय नहीं होता, आयन प्रत्यय होता है। मोदी धन आयन, मोदी आयन। ऐसे ही लाला धन आयन, लालियायन नहीं होगा, ललायन होगा। लाला धन आयन क्या होगा, ललायन हो जाएगा। अब देखो आगे, जैसे आपने लिखा था अभी शेठ धन आनी, क्या बना, शेठानी आएगा, बिल्कुल शेठानी। ठाकुर धन आनी, ठाकुर धन आनी कहां हो गया, ठाकुर धन आनी क्या हो गया, ठाकुरानी। तो दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं इसमें, आयन भी और आनी भी। मोदी आयन का मोदी और सेठानी, मोदी और लाला, ललायन नहीं लिखा है, ललाय, ये दोनों सेठ का बोध कराते, वो तो सेठ आदमी है, तो लुगाई सेठानी हो गई। एकमात्र यही ऐसी जाति है
जो भले ही कुछ हो या नहीं हो लेकिन पति के साथ जुड़ के जरूर बन जाते। जैसे मास्टर की लुगाई भले ही मास्टरनी नहीं हो, कंगूठा ठेक हो, लेकिन पूरी दुनिया उसको क्या कहती है? मास्टरानी, मास्टरनी कहती नहीं कहती? हाँ, कलेक्टर की भले ही लुगाई अनपढ़ है, कंगूठा ठेक है, लेकिन सब क्या कहते हैं? कलेक्टर नहीं आ रही है, कहते नहीं कहते? आगे लिखो, अरे ऊंट धननी, अरे डाकिया भी आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? डाकियाइन होगा, डाकिन नहीं होगी। ऊंट धननी क्या बनेगा? ऊंटनी। ऊंट धननी क्या हो गया? ऊंटनी हो गया। भील की लुगाई, भील धननी, भील धननी क्या बनेगा? भीलनी। तो भील धननी भीलनी। लिखो, जाटनी बड़ी याद आ रही है तुम्हें, लिखो, इसी में आ जाएगा। जाट धननी क्या होगा? जाटनी। छत्राणी होता है, क्षत्रिय धनानी, छत्राणी है। अरे बात नहीं, तो जाट धननी क्या हो गया? जाटनी। डाकिया धन आयन, डाकिया धन आयन, ये बेचारी वैसे ही बदनाम कर रखी है। डाकिन, डाकिन होती है डाकू की लुगाई, डाकू धन इन डाकिन बनेगा। तो डाकिया धन आयन क्या बनेगा? डाकियाइन। क्या बनेगा? डाकियाइन। हाथी धन इनी है, इसका ध्यान रखना विशेष। हाथी धन इनी नहीं होता है इसमें, हाथी धन नी होता है, और हथनी नहीं बनता, हथनी बनता है। क्या बनता है? हथनी बनता है, इसका ध्यान रखना। लिख दिया? तो डाकिया का डाकियाइन, हाथी का हथनी, शेर का शेरनी हो जाता है। अब खूब सारे बन जाते, कितने बना दे, तो गायक का गायिका हो जाता है, नायक का नायिका हो जाता है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप जो आ जाते वो सब किस में आते? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? समझ आ गया? तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग करें और उस संज्ञा का कैसा रूप आ जाए? स्त्रीवाची, क्या कहलाता है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। चूहे का चुईया हो जाएगा, पंडित का पंडितानी हो जाएगा, ठीक है। बनिया का बनेनी हो जाएगा। तो ये हो गए आपके प्रत्यय। अब ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां तक नहीं, इसके विशेष नियम से। तो लिखो, प्रत्यय के विशेष नियम, इनको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझ लेना। बिल्कुल आएगा। लोग धन आई लुगाई, प्रत्यय के विशेष नियम। प्रत्यय के विशेष नियम, और प्रत्यय के जो विशेष नियम है चोर की पत्नी को क्या कहेंगे? चोटी। प्रत्यय के विशेष नियम देखो, सुनना ध्यान से, इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। जो मैं आपको विशेष नियम बता रहा हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी शब्द के अंत में आ जाए वह,
क्या आ जाए? वह। और उत्पन्न होने का बोध करा रहा हो तो वहां पे प्रत्यय होता है ए। कौन सा प्रत्यय होता है? ए होता है। यदि किसी शब्द के अंत में वह हो, उत्पन्न होने का बोध करा रहा हो, वहां कौन सा प्रत्यय होगा? ए। जैसे मानव, अंत में वह आ रहा है तो मनु की संतान, दानव धनु की संतान, गौरव, राघव, लाघव, ठीक है ना, वैभव, सब में कौन सा आ रहा है? अंत में वह। इसलिए प्रत्यय कौन सा होगा? अप्रत्यय होगा। तो लिख ही लो इसमें सीधा प्रत्यय के विशेष नियम। और पहला नियम लिखो, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में वह हो और उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, और उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? वह हो, और उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? तो वहां अप्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है। तो वहां अप्रत्यय होता है। जैसे लिखो इसमें, जैसे मानव, शब्द के अंत में वह है कि नहीं है? तो कौन सा प्रत्यय हुआ? ए। तो मनु धन ए क्या हो गया? मानव। अप्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो गया, तो मनु धन ए क्या होगा? मानव हो गया। इसी प्रकार राघव, तो क्या बनेगा? रघुधन ए। अंत में वह है कि नहीं है? तो क्या हो गया? रघुधन ए, राघव हो गया। मैंने लिखा वैभव, और वैभव का क्या होगा? विभू धन ए। क्या हो गया? वैभव। शैशव, क्या हो जाएगा? शिशुधन ए। शिशुधन ए क्या हो गया? शैशव हो गया। गौरव क्या होगा? गुरुधन ए। गुरुधन ए क्या हो गया? गौरव हो गया। इसी प्रकार बिल्कुल इसी में आएगा भार्गव भी, भृगुधन ए। भार्गव का क्या होगा? भृगु धन ए। भृगुधन ए क्या हो गया? भार्गव हो गया। पर्वत धन ई, अच्छा वह आ रहा है ना अंत में, यहीं तक देखो। तो यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए?
यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, वह आ जाए और उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, वहां कौन सा प्रत्यय होता है, अप्रत्यय होता है। ये बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना। अब मान लो आपसे पूछ ले लगाव, अब आप यूं मत कहना कि अंत में वह आ रहा है तो यहां तो अप्रत्यय होना चाहिए। तो यहां तो आपको मूल धातु या संज्ञा निकालनी है। लगना क्रिया है, लग मूल धातु है, अब क्या आएगा? तो लगाव कोई लगने से उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसमें नहीं आएगा, अप्रत्यय होगा। तो ये पहला नियम अच्छे से समझ आ गया। किसी शब्द के अंत में वह हो, उत्पन्न होने का बोध कराए, कौन सा होगा? अप्रत्यय होगा। माधव मधुधन है, माधव हो जाएगा। अब लिखो इसके बाद दूसरा नियम, चंद्रमा। आगे लिखो दूसरा, यदि किसी शब्द के अंत में, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? य आ जाए, य। यदि किसी शब्द के अंत में य हो, और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, तो वह यह प्रत्यय होता है। तो वह यह प्रत्यय होता है। और यदि यह से पहले, और यदि यह से तुरंत पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, और यदि यह से तुरंत पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर, यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। कुछ समझ आया? अभी नहीं आया, अब आएगा। पहले एक बार लिखो, फिर उदाहरण लिखोगे, एक बार में ही समझ आएगा। छाप दिया। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, यह, और यह से पहले क्या आ जाए, तुरंत पहले अधूरा वर्ण हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। और यदि यह से तुरंत पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बना दिया जाता है? प्रत्यय। कैसे? जैसे आपने अभी लिखा था, जैसे मैंने यहां लिखा शौर्य, मैंने क्या लिखा? शौर्य लिख दिया, शौर्य। यह से पहले अधूरा वर्ण है कि नहीं है?
इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। तो क्या हो गया? सूर धन यह। अब इस ऊ का औ क्यों हुआ? तो ये प्रत्यय के विशेष नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में आ, ई, य, इक, अयन या आयन प्रत्यय जुड़ जाए तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ, लघु ई, दीर्घी और ए का आई, लघु, दीर्घु और ओ का औ और ई का आर हो जाता है। यह प्रत्यय के कारण ऊ का क्या होगा? औ। और जब किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं नी को छोड़ के तो अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप। अब लोप हो गया स्वर का तो रे कहां गया? ऊपर। ये बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, नहीं आई तो अच्छी बात है। आगे देखो, मैंने यहां पर लिखा आदित्य। क्या लिखा? आदित्य। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? तो क्या लिखा? अदिति धन यह। अब शब्द के अंत में यह है, यह से पहले अधूरा वर्ण आ रहा है तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? आया? समझ नहीं आया? तो यह प्रत्यय के कारण ए का तो हो गया आ, अंतिम स्वर का लोप हो गया तो तय कैसा हो गया? अधूरा। आ गया समझ में? और बता तू। देखो, मैंने लिखा ऐक्य। क्या लिखा मैंने? ऐक्य लिखा। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह आ रहा है और उससे पहले क्या है? अधूरा वर्ण है। अब इससे पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसको कैसे लिखेंगे? एक धन यह के कारण ए का क्या हो गया? अभी भी नहीं आया तो यहां ध्यान दो, मैंने लिखा ऐश्वर्य। क्या लिखा? ऐश्वर्य। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? तो ईश्वर धन यह। और ईश्वर धन यह मिला के लिखा तो क्या बना? ईश्वर धन यह। तो यह से पहले अधूरा वर्ण है इसलिए यहां कौन सा प्रत्यय होगा? आया समझ में? और देखो, मैंने लिखा दैत्य। क्या लिखा? दैत्य। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह से पहले क्या आ रहा है? तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? तो क्या लिखा? दिति धन ये है। अब आया नहीं आया? अरे सौरभ में कोई नहीं है, मूल है? छाप दो। नीरज में प्रत्यय है तो कौन सा है? जय प्रत्यय। नीर धन जा प्रत्यय नीरज। नीति, हाँ। दिति जो दैत्य होते हैं, राक्षस, उनकी मां को कहते हैं। छाप दो। तो ईश्वर धन है, ऐश्वर्य हो गया। दिति धन है, दैत्य हो गया। छाप लो। मैंने लिखा पार्थक्य। क्या लिखा? अब बहुत सारे उदाहरण है, कुछ ही समझ लो। अब पार्थक्य में क्या है? यह है कि नहीं है? और यह से पहले अधूरा वर्ण है तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? पृथक धन यह। अब यह प्रत्यय के कारण री का आर हो गया। री का आर क्यों हो रहा है? आ क्यों बन रहा है? आई क्यों बन रहा है? ये विशेष नियम में आगे आएगा, अभी पहले इसको समझ लो। छाप दो। ये छाप दिया? छाप दो। और फिर अभी यह से पहले अधूरा वर्ण नहीं आने वाले के भी लिखना। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई। यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले अधूरा वर्ण हो तो वह कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। क्लियर है? अब बिना यह अधूरे वर्ण के लिखो। हटा दो इसको। पार्थक्य मतलब जो सबसे अलग रहता है, जो अलगाव की स्थिति में रहता है। आदित्य प्रश्न हो तथा ऑप्शन में दोनों ही हो, यह प्रत्यय और अप्रत्ययवाचक, तो सही किसे मानेंगे?
अरे ये जो आप ए का आ बना रहे हो, ई का आई बना रहे हो, उसके विशेष नियम है। अब ये दोनों ही सही, इसमें यह प्रत्यय भी है और संतान बोधक भी है, तो दोनों को कैसे पूछ लेगा? ये तो मैं आपको विशेष नियम बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ए का आ क्यों हो रहा है, ओ का औ क्यों हो रहा है, प्रत्यय कौन सा होगा, कैसे पहचानोगे, ये विशेष नियम है। तो दोनों चीज नहीं पूछेगा। अब देखो बिना उसके मैंने लिखा शासकीय, क्या लिखा, क्या बनेगा? शास धन ईय। अब देखो शब्द के अंत में यह है कि नहीं है, उससे पहले अधूरा वर्ण है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बना देंगे? तो यह ले लिया और उससे पहले ई ले ली, क्या बना? ठीक है। अब मान लो मैं लिख देता औदार्य, क्या लिख देता? औदार्य। शब्द के अंत में क्या आ रहा है और यह से पहले क्या है, कौन सा प्रत्यय होगा? आया समझ में? तो शासक धनीय शासकीय, मैंने लिखा नारकीय, क्या होगा? शब्द के अंत में क्या आ रहा है, यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो यह से तुरंत पहले स्वर क्या आया? ई स्वर आया, मिला के लिखा तो क्या बना? नरक धनीय नारकीय। ये बात समझ आई नहीं आई? यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? नहीं है। तो यह से पहले अधूरा वर्ण नहीं है, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बनाया? प्रत्यय। जैसे आपने उदाहरण लिखा था राधे, क्या लिखा था? राधे। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, उससे पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो यह से तुरंत पहले आने वाला स्वर क्या है? ए। तो यह और ए मिला के क्या बनाया? ए। कौन सा प्रत्यय हुआ? ए। बात समझ आई? हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो तो सही, सर सर के अलावा है? बोलो। कैसे पूछेगा? इसमें ऐसे पूछेगा कि राधे शब्द में प्रत्यय है, ए प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ए। संज्ञा को निकाल लिया, संज्ञा के बाद में प्रत्यय को निकाल लिया, तो राधे शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो ए प्रत्यय। या फिर प्रत्यय का भेद पूछेगा तो ये किस में जाएगा? अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, क्योंकि राधा की संतान है कि नहीं है? संतान है। अरे वो मैसेज तो आगे बढ़ा भाई, कमेंट देख 30+ हो गई। तो राधा धनीय क्या हो गया? राधे हो गया, बिल्कुल इसी में आएगा। जैसे मानवीय, क्या लिखा? मानवीय। अब शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह, और यह से पहले क्या आ रहा है? ई। तो प्रत्यय कौन सा हो गया? ई प्रत्यय हो गया। तो मानव धन ई, मानवीय। स्वर्गीय में बिल्कुल स्वर्ग धनीय, स्वर्ग धनीय क्या होगा? स्वर्गीय हो जाएगा। मैंने लिखा स्वर्गीय। क्या हो गया? अच्छा उसमें ध्यान से देख लो पहले, स्वर्ग धन ईय इसी में आएगा। अधूरा कहां है? अधूरा है? अरे कहां है अधूरा? ये तो रह ई से पहले आ रहा है, तो कहां है अधूरा? पूरा तो है। स्वर्ग धनीय क्या होगा? स्वर्गीय होगा, ठीक है ना? आगे देखो, स्वर्गीय राधे। इसी प्रकार आपने लिखा जैसे कौन्तेय, क्या लिखा? कौन्तेय। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? नहीं है।
तो कौन सा बनेगा? ये जोड़ के प्रत्यय बनाएंगे कुंती धन्य कौनते। बात समझ आई नहीं आई? तो यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, ये आ जाए, उससे पहले क्या आ जाए, अधूरा वर्ण आ जाए, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। और यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बनाएंगे? प्रत्यय। ये बात क्लियर है? लेकिन मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा वक्तव्य। क्या लिखा? वक्तव्य। ठीक है। एक मैंने उदाहरण लिखा वंदनीय। क्या लिखा? वंदनीय। बहुत अच्छे से समझना, शब्द के अंत में यह है कि नहीं है, और यह से पहले अधूरा वर्ण है कि नहीं? कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? शब्द के अंत में यह है कि नहीं है? यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो यह से तुरंत पहले क्या आ रहा है? तो ध्यान रखना, ये दोनों नहीं आएंगे। कब? जब किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए। किसकी? तव्य और अन्य की। तो यह से पहले अधूरा वर्ण हो या नहीं हो, प्रत्यय वहां तव्य और अन्य होगा। तो जैसे मैंने लिखा कर्तव्य। क्या लिखा? कर्तव्य। शब्द के अंत में यह है कि नहीं है, उससे पहले अधूरा वर्ण है कि नहीं है, तो यह प्रत्यय होना चाहिए था, नहीं होता। क्या होता है? क्री धन तव्य। कौन सा प्रत्यय? तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको पूछ लेता है। एक बार नहीं, अभी 3 बार बताऊंगा। तो वक्तव्य, शब्द के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? वक्तव्य। आई नहीं आई? कर्तव्य, किसकी ध्वनि आई? मैंने कहा वंदनीय, अनीय। आया नहीं आया? वचनीय, किसका ध्वनि आई? अनीय की। मैंने कहा करणीय, किसकी ध्वनि आई? करणीय, अनीय। आया समझ नहीं आया? तो यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, तो यह से पहले अधूरा वर्ण हो या नहीं हो, प्रत्यय तव्य और अन्य होगा। कौन सा होगा? तव्य और अन्य होगा। तो लिखो विशेष नियम में, इसमें लिखो अपवाद। मानवीय, तो मानव धनीय होगा, मानव धनीय, मानवीय होगा। अरे मैंने वीय नहीं बोला, मैंने अनीय बोला है। ये लिख नहीं रखा मानवीय? अच्छा, माननीय। मान्य, धन, अनीय, पूजनीय। तो माननीय, पूजनीय। अब ऐसे लिखते हैं पूजनीय, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? पूज्य, धन। आया समझ में? है सम्मान, धन ईय, सम्मानीय। अरे ये क्या खर्रा दे दिया मुझे तुमने? पूरे कक्षा कष्ट से ही साइन करा दिए, खुद ही लिख दिए। तो इस सब की जरूरत क्यों थी? तुम्हें कष्ट क्यों किया इतना? और इससे क्या होगा? ये पहुंचते पहुंचते 6 दिन तक तो ये वहां पहुंचेगा, फिर 6 दिन बाद में कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, फिर सुनेंगे, फिर 7 दिन और लगेंगे। इससे तो सोमवार को मैं खुद ही करा दूंगा। तो इतना कष्ट क्यों करते हैं? पूरे फर्स्ट ग्रेड के जितने भी बैच हैं फर्स्ट पेपर के, उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। सेकंड ग्रेड हो कोई हो हिंदी का, पूरी हिंदी के जितने भी बैच हैं उनकी निर्मल सर ने पूरी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। और रीट के जो बैच है उनकी भी जिम्मेदारी सर ने मुझे दे रखी है। तो ये कष्ट मुझे ही कर दिया था। तो ये एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने अभी बोल दिया था, अगर आपको क्लास शुरू करवानी है
आपने कहा, मैंने सुन लिया, सोमवार से एक क्लास 2 बढ़ जाएंगी कोई भी, तो इतना कष्ट क्यों करते हो? मुझे ही बोल दिया करो मुंह से, हैं? हैं? अरे बात नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो मुझसे ही संबंधित क्यों ना हो, मुझे ही बोल देना, ठीक है ना? तो वो दिक्कत ही नहीं आएगी। लिखो इसमें अपवाद में, लिखो अपवाद। अरे दीपक शर्मा नहीं है, सौरभ में कॉपी पेस्ट मारता जा रहा है दे दमादम, मना कर दिया ना, इसमें कोई नहीं है, मूल शब्द। अपवाद में लिखो, यदि किसी शब्द के अंत में, बात मत करो, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, इसकी ध्वनि आ जाए, तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, तो यह से पहले अधूरा वर्ण हो, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, तो यह से पहले अधूरा वर्ण हो या नहीं हो, यह से पहले अधूरा वर्ण हो या नहीं हो, वहां हो या नहीं हो, वहां तव्य और अन्य प्रत्यय ही होता है, तो वहां तव्य और अन्य प्रत्यय ही होता है। अब ये किताब थी ना तुम्हारे पास, वो देना, इसीलिए यही तो किताब थी जिसको मैं कितने दिन से ढूंढ रहा था। नहीं फाड़ूंगा, बहुत फाड़ ली मैंने पहले। ये किताब गलती से भी नहीं पढ़नी। किससे? गलती से भी। इसमें जितनी शुद्धि नहीं उससे ज्यादा अशुद्धियां हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये किताब अब बदल के आ गई है क्या? पहले ये पिंक कलर में थी। बहुत फाड़ी है, पहले केस हो गया। ये तो अब मोहम्मद चारण जी ने अभी लिखी है। ये जो किताब है अब इसका कलर बदल दिया है। पहले ये पिंक कलर में आती थी। पिंक, ये कौन सा कलर है? पिंक ही है ना? हाँ। ऐसे कलर में आती थी, अब इसको बदल दिया है। अगर ये किताब मार्केट में मिल रही हो तो इसको जरूर ले लेना। 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, लेकिन ये चौड़ी और बड़ी वाली, वो छोटी वाली नहीं लेनी है। हाँ हाँ, ये भी सही है, सौंदान चारण जी की है, लेकिन कोशिश करना ये मिले तो इसको ले लेना। अरे मिल जाएगी खूब, अब नहीं आ रही है। लिखो इसमें, जैसे कर्तव्य, अरे बात मत करो, जैसे कर्तव्य, और कर्तव्य में लिखो क्रीदंतव्य। लिखो इसमें कर्तव्य, रख लो, नहीं है गायब हो जाएगी। क्रीदंतव्य कर्तव्य। आगे लिखो वक्तव्य, वक्तव्य क्या होगा? वच धन तव्य। तो क्रीदंतव्य कर्तव्य, वच दंतव्य वक्तव्य क्या होगा? वक्तव्य। आगे लिखो पठनीय, अब पठनीय का क्या होगा? पठ धन अनीय। पठ धन अनीय क्या होगा? पठनीय। पूजनीय, तो पूजनीय नहीं होता, शुद्ध होता है पूजनीय। क्या हो जाएगा? पूज्य धन अनीय।
एक और बताया था ना मैंने, तव्य में है, हाँ गमतव्य, ये पूछा गया है पेपर में, गमतव्य, इसका ध्यान रखना। गमतव्य का होता है गम धनतव्य, गम मूल धातु है, तव्य प्रत्यय, तो गम धनतव्य क्या होगा, गमतव्य होगा। तो पठ धननीय क्या होगा, पठनीय। पूज्य धननीय पूजनीय, और एक और बताया था इसी के साथ पूजनीय के माननीय, और माननीय का क्या होगा, मान्य। धन अनीय क्या हो जाएगा, माननीय। आदरणीय और आदरणीय का क्या हो जाएगा, आदर अनीय, और आदर धन अनीय क्या हो गया, आदरणीय। दंत दंतव्य, दंतव्य छाप दिया, समझ आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक, सबके समझ आ गया। अब लिखो इसके बाद में चौथा नियम, तीसरा नियम, हाँ है, हाँ क्या हो गया फिर इसमें, अच्छा रह छूट गया, आदरणीय। अब लिखो इसका चौथा नियम, तीसरा नियम, और तीसरा नियम क्या है, यदि इसमें देखो, यदि किसी शब्द के अंत में, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करना, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में कौन कौन से प्रत्यय आ जाएं, अ, इ, ई, य, एय, इक, अयन या आयन। यदि किसी शब्द के अंत में आ, ए, ई, य, ए, इक, अयन या आयन प्रत्यय प्रयुक्त हो, प्रत्यय प्रयुक्त हो, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में, शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है, निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। पहला नियम लिखो इसका, तीसरे का पहला, शब्द के प्रारंभ में आने वाले शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो जाता है, ए का आ हो जाता है। दैत्य का द्वितीय धन यह हो जाता है, दैत्य। बात समझ आई?
अगर किसी शब्द के अंत में कौन कौन से प्रत्यय जुड़े हों, आ, ए, ई, या, ए, इक, अयन या आयन, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा, जैसे वसुदेव धन ए, क्या लिखा? वसुदेव धन ए। अब वसुदेव में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ए प्रत्यय जोड़ा। ए प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले इस ए का क्या हो गया? आ। मिला के लिखा तो क्या बना? कैसे बना? समझ आया नहीं आया? तो वसुदेव की संतान क्या कहलाई? वासुदेव कहलाई। बात आई? समझ नहीं आई? अरे अभी किताब दिखाई तो थी तुम्हें। तो वसुदेव धन क्या हो गया? वासुदेव हो गया। तो ए प्रत्यय के कारण ए का क्या हुआ? आ हुआ। जैसे आपने लिखा पर्वत धन ई, क्या लिखा? पर्वत धन ई, क्या बना? पार्वती। तो ई प्रत्यय के कारण ए का क्या हो गया? आ हुआ नहीं हुआ? मैंने लिखा, जैसे आपने अभी लिखा था अदिति धन य, अब यह प्रत्यय के कारण ए का क्या हो गया? आ हो गया। तो अदिति धन यह क्या बना? आदित्य बना। इसी प्रकार समाज धन इक, अब इक प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का क्या होगा? आ। और समाज धनिक क्या हो गया? सामाजिक हो गया। कैसे बना? समझ आया? तो आ, ई, य। अब ई का लिख दो वल्मीक धन ई, वल्मीक धन ई। अब ई प्रत्यय के कारण ए का क्या हो गया? आ हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? वाल्मीकि। कैसे बना? समझ आया? ई प्रत्यय के कारण ए का आ हो गया और वल्मीक धन ई वाल्मीकि बन गया। वल्मीक धन ई वाल्मीकि। अब देखो ए, ई, या, ए, इक, अयन। देखो नर धन अयन, नर धन अयन क्या हो गया? नारायण हो गया। नर भी होता है और नार भी होता है, दोनों होते हैं। नारायण भगवान नर और नार दोनों के रूप है, इसलिए दोनों आ जाते हैं नारायण। आया? समझ नहीं आया? तो इसमें पहले नियम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सबको? ध्यान रखना। आगे लिखो दूसरा नियम लिखो। हटा दो? छाप दो, ये पूरा हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम इतना ही है, कंप्लीट करना है अभी इसी समय। हटा दो। अब दूसरा नियम लिखो इसी का। और दूसरा नहीं लिखा क्या? दूसरा नियम लिखो, शब्द के प्रारंभ में आने वाली, शब्द के प्रारंभ में आने वाली लघुई, दीर्घी और एका क्या हो जाता है? आई हो जाता है। आई हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाली लघुई, दीर्घी और एका आई हो जाता है। कैसे होगा? ध्यान से समझना। जैसे देखो इंद्र धन ई, सॉरी, इंद्र धन ई क्या होगा? अब ई प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाली लघु ई का आई होगा नहीं होगा?
और क्या बना, ऐन्द्री। तो इंद्रधनी क्या हो गया, ऐन्द्री हो गया है। इंद्र की लोगाई ऐन्द्री पत्नी, तो इंद्रधनी क्या हुआ, ऐन्द्री हुआ। और देखो यहां पर जैसे मैंने यहां लिखा विज्ञान धन इक, और विज्ञान में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, इक प्रत्यय जोड़ा, मिला के लिखा तो क्या बना, वैज्ञानिक बन गया। इतिहास धन इक, इतिहास धन इक। अब इस इक प्रत्यय के कारण प्रारंभ में आने वाली लघु ई का क्या होगा, आई हो जाएगा। मिला के लिखा तो क्या बना, कैसे बना, बात समझ आई नहीं आई। इक प्रत्यय के कारण लघु ई आई में बदल गई, ऐतिहासिक है। अच्छा, दोनों चीज एक साथ नहीं आएंगी, बिंदी हटा देना, या तो बिंदी आएगी या नहीं आएगा। इतिहास धनिक क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया। और देखो मैंने लिखा ईश्वर धन यह, ईश्वर में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, यह प्रत्यय जोड़ा, और यह प्रत्यय के कारण इस दीर्घी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब मिला के लिखा तो ऐश्वर्य हो गया, ईश्वर धन यह ऐश्वर्य। मैंने लिखा नीति धन इक, अब इक प्रत्यय के कारण ई का क्या होगा, आई हो जाएगा, और नीति धनिक क्या हो गया, नैतिक हो गया। मैंने लिखा राजनीति धनिक, अब क्या बनेगा, नीति में जब एक प्रत्यय जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ने पर कहां पे बदलाव होता है, शब्द के प्रारंभ में होता है, बीच में होता है क्या, नहीं होगा। अब यहां पे देखो जब नीति में एक जोड़ा तो प्रारंभ में ई का क्या बन गया, आई बन गया, और जब राजनीति में एक जोड़ा तो बदलाव यहां हो सकता है, यहां हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर इसका राजनैतिक बनेगा क्या, राजनैतिक कोई शब्द ही नहीं होता, क्या होता है, आया समझ नहीं आया। ये शब्द शुद्धि में पूछा हुआ प्रश्न है, विशेष ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो राजनीति धनिक क्या बनेगा, इसको याद करने की वजह से मैंने ये उदाहरण लिखाया है, हालांकि ये इसमें आता नहीं है, लेकिन नीति नैतिक, राजनीति राजनैतिक ना कर दो, इसलिए मैं इसको यहां लिखा दिया है, राजनीतिक होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं गोला कर रहा हूं, बस ये तो याददाश्त के लिए लिखाया है मैंने। तो नीति धनिक नैतिक होगा। अब देखो आगे, एक धन यह, एक धन क्या होगा, ऐक्य होगा, नहीं होगा, एक धन यह ऐक्य होगा। वेद धनिक क्या हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। और देव धनिक, देव धनिक क्या हो जाएगा, दैविक हो जाएगा। ये नियम समझ आया नहीं आया, एक लघुई दीर्घी और एक का क्या हो गया, आई हो गया, समझ आ गया। अब इसी का तीसरा नियम लिखो, अभी बस, अब लिखो इसके बाद में इसी का तीसरा नियम, तो लिखो ना, लिखा करो। पशुधन एक पार्श्विक हो जाएगा, पार्श्वधन एक, पार्श्विक छाप दिया। अब लिखो इसी का तीसरा नियम, शब्द के प्रारंभ में आने वाले, तीसरा नियम है शब्द के प्रारंभ में आने वाले लघु, शब्द के प्रारंभ में आने वाले
लघु, दीर्घु और ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। कैसे होगा देखो, इसमें मैंने लिखा कुमार धन्य, कुमार धन्य। अब कुमार में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? यह प्रत्यय। यह प्रत्यय के कारण इस ऊ का क्या होगा? औ हो जाएगा। और कुमार क्या हो गया? कौमार्य हो गया। उदार धन्य, अब यह प्रत्यय के कारण ऊ का क्या होगा? औ हो जाएगा। मिला के लिखा तो क्या बना? औदार्य। मूल धन एक प्रत्यय के कारण ऊ का क्या हो गया? औ हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? मौलिक हो गया। उपचार धन एक, उपचार धन एक क्या हो गया? औपचारिक हो गया। बिल्कुल आएगा। उद्योग धनिक, उद्योग धनिक एक प्रत्यय के कारण इस ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उद्योग धनिक क्या हो गया? औद्योगिक हो गया। आगे लिखो। अरे बात नहीं। भूगोल धनिक, भूगोल धनिक क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। लिख तो दिया। तो एक ही वाक। उद्योग धन एक, तो कोई अलग से है क्या? लिखो भूगोल धनिक भौगोलिक, भूत धनिक क्या होगा? कुंती धनेय, तो ए प्रत्यय के कारण इस ऊ का क्या हो गया? औ हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? अंत्य बना। समझ आया? तो ए प्रत्यय जोड़ दिया तो औ बन गया। तो लघु, दीर्घु और ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अरे प्रदीप नौका बीकानेर सो रहा था क्या इतनी देर से? किताब दिखाई नहीं थी अभी है? आगे लिखो। इसके बाद चौथा नियम। हाँ बिल्कुल। सुंदर धन्य सौंदर्य हो जाएगा। लिख दो सुंदर धन्य क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा। कैसे बना समझ आया? सुंदर धन्य सौंदर्य हो गया। यह प्रत्यय के कारण ऊ का औ हो गया। अंतिम और चौथा नियम। अच्छा लिख लो इसको एक बार। लिख दो लोक धनिक, एक ओ का भी लिख दो। लोक धनिक लौकिक हो जाएगा। लोक धनिक क्या बनेगा? लौकिक बनेगा। छाप दो। अब लिखो अंतिम नियम। और अंतिम नियम क्या है? शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। छाप दिया इसको। चौथा नियम लिखो। शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। री का क्या हो जाता है? आर हो जाता है।
कैसे होगा? देखो, मैंने लिखा पृथक धन य, पृथक धन य। अब इसमें यह प्रत्यय जोड़ा तो री का क्या हो गया? आर हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? पार्थक्य बना। तो पृथक धन य पार्थक्य। मैंने लिखा गृहस्थ धन य, अब री का क्या हो जाएगा? आर। मिला के लिखा तो क्या बना? गारस्थ्य, ग्रस्त से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित। तो पृथक धन य, पार्थक, गृहस्थ धन य, गारस्थ। अब देखो एक उदाहरण को समझ लो फिर लिखना। अभी प्रथा धन ए, अब इस ए प्रत्यय के कारण इस री का क्या हो जाएगा? आर होगा, नहीं होगा? और रे कैसा? अधूरा। तो पे कैसा? अधूरा। री का क्या बना? आर। रे कैसा? अधूरा। थे में से स्वर हटेगा, नहीं हटेगा? जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। और आगे क्या आ रहा है? ए। पे में आ मिला तो पा पूरा। रे अधूरा है, किस पे जाएगा? थे पे। और थे में ए मिला तो थे पूरा। पार्थ बना, छाप दो। तो प्रथा धन ए क्या हो जाएगा? पार्थ हो जाएगा। कृतिका धन ए, कृतिका धन ए क्या बनेगा? कार्तिकेय। तो कृतिका में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ए प्रत्यय जोड़ा। मिला के लिखा तो क्या बना? कार्तिकेय। भृगु धन ए, भृगु क्या हो गया? किसके गिर रहे हैं? भृगु धन ए। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? ए प्रत्यय, और ए प्रत्यय के कारण इस री का क्या होगा? आर हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? भार्गव। बात समझ आई नहीं आई? तो भृगु धन ए मिला के लिखा तो क्या बना? भार्गव। कैसे बना? समझ आया? ए प्रत्यय के कारण री का आर हो गया। कोई भी नहीं हो। अरे इतनी देर से मैं क्या सुना रहा हूं? ए ई य, ए एक अयन या आयन प्रत्यय हो तब री का क्या बनेगा? आर बनेगा। अरे भाई लिखाई तो है, इसी पृथ्वी पर से है क्या एलियन ने? तो भृगु धन है क्या बनेगा? भार्गव। समझ आ गया? प्रत्यय हो गए पूरे। कल लूंगा आपका इससे जुड़ा हुआ पेपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।